नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले विजय चिप जी ने एक प्रेस वार्ता की हुई है। वो विजय चिप जी जो हमेशा चेयरमैन अजीत सिंह जी के साथ एक मंच पर दिखते थे और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते थे और उसके बाद हमेशा उन्होंने समर्थन किया। आखिर ऐसा क्या हो गया जो प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि अजीत सिंह जी से मुझे खतरा है, हम डिज़ॉल्व करते हैं इस पूरी कमेटी को, और क्यों आखिर जान की धमकी दी है, क्या कहना है इन्हें? हम क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले प्रेस क्लब में जो ट्रांसपोर्टर्स थी उनकी प्रेस वार्ता भी की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें हमारे जो चेयरमैन अजीत सिंह जी हैं, 4 लोग जो डिज़ॉल्व नहीं कर सकते इस पूरी कमेटी को। चलिए, विजय सिंह जी हमारे साथ हैं, जानते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या मतभेद हो गए हैं, ऐसी कौन सी बातें होगी। क्योंकि इस प्रेस वार्ता में कुछ देर पहले हमने जो प्रेस वार्ता की, इल्ज़ाम इन पर लगाए कि इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, अच्छे इलेक्शन नहीं करवा रहे, इलेक्शन ना हो उसे डिलेइंग टैक्टिक्स है कि इलेक्शन ना हो, हमारी जेबों में पैसा जाए। आखिर कौन सा पैसे की बात की जा रही है, क्या पूरी बात है? विजय चिप जी, भारतपुर और पुच्चू, जिन पर ये इल्ज़ाम खास करके 2 लोगों पर लगा रहे थे, ये भी हैं, अन्य इनके साथी भी हमारे साथ बैठे हैं। चलिए विजय जी से जानते हैं। विजय जी, ऐसा क्या हो गया है एक कुछ ही दिनों में? सरकार बनने के कुछ दिन के बाद ये ऐसा सामने आया, बड़ी हैरानगी की बात है। हमेशा एक मंच पर दिखने वाले आज क्या मतभेद हो गए हैं कि अलग अलग हो रहे हैं? आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो आप पर लगा रहे हैं। सारे ट्रांसपोर्ट रोड भी अलग, जो बात करें बनिहाल के, कठुआ के, आरसपुरा के, इकट्ठे प्रेस वार्ता कर रहे हैं आपके लिए कि हम नहीं मानते, हमारे अजीत सिंह जी है, वो हमारे चेयरमैन है और हम चाहते जल्द से जल्द इलेक्शन। उन्होंने वादा किया था अजीत सिंह जी ने असेंबली के इलेक्शन के बाद होंगे। आखिर क्या ऐसा हो गया, एक मंच पर दिखने वाले अब अलग अलग क्यों हो गए? देखिए मैम, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जो प्रेस वार्ता हुई, तो मैं ये आपको ख़ासकर मीडिया से कोई चीज़ छुपी नहीं होती, आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हमने कल ये चीज़ ये जो हमने कदम जो उठाया है, जबकि बहुत देर पहले हमने ये कदम उठाना चाहिए था, मगर आज जो हमने कदम उठाया और उसका नतीजा आपने देखा प्रेस क्लब में जो लोग थे। हु इज़ दिस, आप कौन लोग हो? तो जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि पैसा यूनियन कमा रही है, पैसा खा रही है, तो मैं इलेक्शन नहीं करवा रही, तो मैं खासकर वो लोग नादान हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अजीत सिंह जी चेयरमैन बने थे तब हमारी यूनियन ऑन रजिस्टर्ड 5 ग्रुप थे, मगर अजीत सिंह को भी हम ही ने बनाया था। और जैसा आप बोल रहे हो कि वहाँ बनिहाल ग्रुप के लोग थे, आरसपुरा के थे, कठुआ के थे, शम के थे, तो ये मेरे साथ प्रधान शम के बैठे हुए हैं, आरसपुरा के बैठे हुए हैं, कठुआ के बैठे हुए हैं और बनिहाल के बैठे हुए हैं, अपना केडी सिंह जी 2x2 के बैठे हुए हैं, शांति स्वरूप जी ऑटो यूनियन के, और मैं खुद प्रेसिडेंट ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट का जब था, लेकिन मैं प्रेसिडेंट मिनी बस वर्कर यूनियन जम्मू प्रॉमिस का, जो मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है। अगर कोई हम पे उंगली उठाएगा, मैं लानत मारता हूं ऐसी ट्रांसपोर्टरी पे, क्योंकि 30 साल हमने लड़ाई लड़ी है सरकार के। आपने देखा, हमने 30 साल हमेशा ग्राउंड में फ्रंट पे आके हमने किसी चीज के बिना किसी खौफ के हमने लड़ाई लड़ी है। हम अजीत सिंह जी की इज्जत करते थे, ऐसा नहीं है, मगर आप देखिए जब अजीत सिंह जी इस हमारी ट्रांसपोर्ट में आए थे, और हमारा कानून क्या कहता था उस टाइम, मैं अगर मुझे कहीं मैं गुस्से से बोलूंगा तो मैं उन ट्रांसपोर्टरों के लिए बोलूंगा जो लोग आज वहां बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। पहले कहाँ थे आप लोग? आज ही क्यों आप लोगों ने मीटिंग की? पहले क्यों नहीं हमारे पास आए? मैं प्रेसिडेंट था ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, और मुझे 3 कल तक मैं प्रेसिडेंट था, मगर 30 साल हमने उन लोगों की सेवा की है। कोई एक उंगली उठा के दिखा दे हमें कि हमने कहीं गलत कोई कदम उठाया या किसी ट्रांसपोर्टर को हमने बेच के खाया। सबसे पहले सवाल ये पूछ रही हूँ कि आखिर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? आप एक साथ दिखते थे, आप भी टेबल टॉक का विश्वास रखते थे, टेबल टॉक में आप साथ बैठते थे, और आपके छंब उसके बाहर जो रूट है उसके बाहर, ऑफिस के बाहर आपको नारे लगाते थे, सरकार की बड़ी तारीफें करते, अजीत सिंह जी के साथ होते। वो नारे आज कटाक्ष में कैसे बदल गए? मैम आप देखिए, आपने बहुत सारे टेबल टॉक के एग्जाम्पल लोगों को दी हैं, लेकिन वो जितनी मांगे हमारी हैं हो गई जी, बातों में हो जाती थी। आप मुझे बताइए, एक भी चीज हमारी ई बसों ने आज इल्जाम लग रहा है सरदार जी सिंह के ऊपर, ई बसों का और ई रिक्शा का, सरदार जी सिंह ने पैसे खा के इनको गाड़ियां हमारे रूट बर्बाद की है। लोग देखिए, पिछले 1 साल से हम चिल्ला रहे हैं
ई रिक्शा आप देखिए ई रिक्शा कहाँ चलता था, किस के लिए वो आया था, लास्ट माइल कनेक्ट। हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं थे, ई बसें आई, अब धड़ल्ले से ई बसें चल रही हैं, हमारी टाइम टेबल से गाड़ियां चलती हैं। मैं खासकर ये जो लोग ट्रांसपोर्टर बैठे हैं इनका गला कट रहा है ई बसों से, चाहे वो कटरा है, चाहे वो शंभ है, चाहे कठुआ है, और सिटी में बेलगाम गाड़ियां दौड़ रही हैं। आज हमें ये बोलते हैं कि हमने काम नहीं किया, लानत है ऐसी ट्रांसपोर्टरी पे। मगर ये जो अभी बोल रहे हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं है, तो मैं आपके सामने ये सर्टिफिकेट ला रहा हूं कि 23 में बनहाल ग्रुप की इलेक्शन से पहले ये रजिस्टर हुआ ग्रुप। और मैं आपको ये आपके माध्यम से खासकर जो बाकी के मेरे ट्रांसपोर्टर हैं मैं उनके सामने भी ये तथ्य सामने लाऊंगा। पहले अनरजिस्टर्ड थी, जिसकी मर्जी होती थी वो इलेक्शन करवाता था, और खासकर अजीत सिंह जी से हमने लिखवा के लिया हुआ है ये वो ओनली फॉर चेयरमैन, ना कि किसी हमारी यूनियन में वो दखलंदाजी कर सकता है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर अजीत सिंह जी हमारी किसी यूनियन में अगर कहीं हमारे यहाँ कोई कदम उन्होंने उठाया तो हम पूरा आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ। ये आंदोलन मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, मैं जड़ पूछ रही हूँ, जड़ कहाँ से हुई मुझे बताइए। आप तो नारे लगा रहे थे उनके साथ, टेबल टॉक में खुश थे, अब ऐसे नाखुशी में कैसे? मैडम जी मैं कौन सी चीजें सामने लाऊंगा आप मुझे बताइए। नारे लगाते थे वो झूठे थे क्या? मैं देखिए हम लगाते थे नारे, तीन पेमेंटें हमारी अभी जस्ट पीएम रैली हुई उसमें तकरीबन 4 करोड़ के करीब हमारी पेमेंट फंसी। उसके बाद उससे पहले पल्ली में हुआ उसकी भी 3 से 4 करोड़ हमारी पेमेंट है। उससे पहले विजयपुर जब प्रधानमंत्री, पैसे हमें मिल नहीं रहे, हमने क्या करना उस इंसान को जो बोलता है मेरी बहुत चलती है सरकार में। हमने सारे मसले हल तो आपके हुए हैं जी, कोई मसला एक भी मसला हल नहीं हुआ। ये झूठ था क्या जो आप बैठ के शुक्रिया करते थे सरकार का एलजी पर? खाली जैसे मैं आज बोल रहा हूं आपको कि ये जो जब हम कहीं मीटिंग में जाते थे तो मीटिंग में यही फैसला जी हो गई है, बस 3 डिमांडें हो गई, कल ऑर्डर निकल जाएंगे। हमारी कमेटियां बनी मैम ई बसों के लिए, ये नहीं कहा जैसे हमारे ग्रुप्स हैं ई बस भी वैसे ही ग्रुप है। और जैसे हमें अभी पता चला कि ई बसेस जो है ये सरकार की नहीं है, ये कोई गुजरात के महारथी हैं, उन्होंने ये किराए पे लेके, और हमारे जो नेता लोग बीच में थे इन्होंने पैसे खा के ये गाड़ियां चलाई हैं रूटों पे। आप मुझे बताइए ये जो ई बसेस है, हमें पिछले क्या अगर किसी का अंदर हाथ है क्या ये स्ट्रीमलाइन नहीं? हाँ, हमने ये नहीं कहा ई बसें हम मत चलाइए, हमारा कहने का मकसद था कि जैसा मेरा ग्रुप है वो टाइम टेबल से चलता है, ये भी टाइम टेबल बीच में गाड़ी जाए हमें। लेकिन यहाँ इन्होंने धांधली मचा दी, ई रिक्शा जब 200 था आप 5000 हो गया। तो मैडम जी हमारा जो मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, सरदार टीएस वजीर जब हमारे चेयरमैन थे वो सरकार का हिस्सा होते थे, वो एमएलसी रहे सरकार का, लेकिन वो जब कहीं गला नहीं घोटते थे ट्रांसपोर्टरों का, वो फ्रंट में आके लड़ाई आपने देखा। क्या लगता है आज ट्रांसपोर्टर कहीं ना कहीं परेशान है, उनके परिवार परेशान है, उनकी रोजी रोटी पर बनाई है, पर आप पर तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो कह रहे हैं ये खुद ऐसे इस तरह की माहौल बना रहे हैं कि इलेक्शन ना हो ताकि हम ही कुर्सियों पर बैठें। देखिए और उन्हें लाखों की कमीशन का पैसों का आपको इल्ज़ाम लगा। मैम मेरी बात सुनिए, जैसा मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्शन जो होते हैं टाइमली होते हैं। अभी 2 महीने पहले मेरी इलेक्शन हुई, उससे पहले ये इलेक्शन है जो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, तो ये इलेक्शन से ही होता है। जब एक यूनियन रजिस्टर्ड होती है उसका प्रोसेस होता है, हम करवाएंगे इलेक्शन, कब कहाँ नहीं करवाएंगे, लेकिन इसके तहत होगी, एज पर इसके होगी। अगर ये 21 में 23 में अगर ये रजिस्टर्ड हुई है तो मैम टाइम वहां से शुरू होगा जब से ये रजिस्टर्ड हुई है। ये नहीं है कि आज रजिस्टर्ड हो ये तो पहले इलेक्शन करवाओ, नो ऐसा नहीं है। हम अगर किसी को लगता है कि इलेक्शन, हाँ दूसरी बात, ये जो लेबर कमिश्नर और सोसाइटी में जो हमने ये देखिए ऊपर ये मेरी देखिए डेट देखिए, मुझे लगता है ये जो कुछ लोग बातें कर रहे हैं पैदा भी नहीं होंगे जब से रजिस्टर्ड यूनियन है, मगर हमारे इसमें बायलाज हैं, आर्टिकल जो इसमें है, अगर कोई भी, मैं छाती टोक के बोलता हूँ जिसने इलेक्शन लड़नी आइए मेरे साथ लड़िए आप इलेक्शन, मगर
उसके लिए आपको प्रॉपर मेंबरशिप चाहिए, आपको प्रॉपर उसका जो यूनियन के तौर तरीका है। अगर आपके पास मेंबरशिप ही नहीं है तो मुझे लगता है आप हमारे दरवाजे पे भी नहीं आ सकते। और जो हमारा मेंबर है वो आए, हिसाब ले। मैम, हम यहाँ पैसा कमाई करने के लिए नहीं आते, और लानत हम पे बज रही है कि पैसा कमाने के लिए आपका चेयरमैन अजीत सिंह जी यहाँ पैसा कमाने आया है, और इसने पैसे भी कमाए। मैं हम वो हमारे पास ए से लेकर जेड तक उसका सबूत भी है। ये नहीं, ये तो नहीं हो रही कि सियासत चल रही है आपकी इससे? हम कोई सियासत नहीं है। आप देखिए, आपको क्या लगता है हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं? जिस दिन हम देखिए इल्ज़ाम हमारे पास ये भी लग रहे हैं, ये सर जो हैं, ये जो अभी शम एरिया से जो हमारे भाई सतीश शर्मा जी जीते हैं, ये हम नहीं कह रहे, आपके यूनियन के बंदे हमें कह रहे थे वहाँ पर, कहीं ना कहीं अब उनकी वो एनसी का एक हिस्सा है, सरकार का हिस्सा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद सरकार बनी है और वो कैबिनेट मंत्री हैं और उनके अधीन ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आता है, तो पोर्टफोलियो ने जो मिला है, कहीं ये वजह तो नहीं है? कहीं मैम, आपको क्या लगता था कि अजीत सिंह के ही चेयरमैन के ही बीजेपी लीडर थे? हमारे लोग नहीं वहां थे। आप ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये सतीश शर्मा हमारा बच्चा है, क्योंकि हमने उसके बाप के साथ भी काम किया है और वो एक नेक इंसान है, उसकी तरफ मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। मगर जब डंका बजेगा मैम, अगर हम अभी दोबारा शुरू होंगे अपने नए तौर तरीके से, जो हमारा बिगुल बजता था। आपने नहीं मैम, अभी आप पहले मेरी बात सुनिए। आपने देखा जब बिगुल बजा, हमें गलत दिशा में लेके चले गए ये। आज अगर आप मानते हो कि हम सरकार के लोग हैं, जहाँ सरकार हमारी है, तो सबसे पहले मैं आपको आगाह कर दूंगा कि हम मेमोरेंडम देंगे। अगर सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो सबसे पहले आंदोलन के आगे हम ही 2 लोग होंगे, अगर लगता है लोगों को तो। क्योंकि अजीत सिंह जी पर भी इल्जाम लगते थे वो सरकार के बंदे हैं, भाजपा के बंदे, यही लोग कहते थे, हम नहीं कहते थे, लोग ही कहते थे वहाँ जब हम उनका कवरेज करते थे। आपके ऊपर लगे हैं, हम क्या कहेंगे? बहन जी, पहले आपको मेरी तरफ से नमस्कार। आपने बोला कि सतीश शर्मा जी जो शंभ से आए हैं वो मेरे साथ लिंक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शंभ में 1,06,000 लोग हैं, वो सबके हैं, वो सिर्फ भारत भूषण शर्मा के नहीं हैं। रही बात आपने बोला कि वो मेरे लिए, उनका इस यूनियन से क्या लिंक है क्या नहीं, मुझे इस चीज़ का, जो मेरा भाई कोई इल्जाम लगाता है, मैं बोलता हूँ कि टेबल पे आके, मीडिया के सामने आके उसको प्रूव करिए कि वो कहीं ना कहीं उनका हाथ है। रही बात आपने बोली कि कल को हमारे जो इशू हैं, ट्रांसपोर्ट का चक्का चलता है, इशू बनते हैं, कल को मैं बिल्कुल आपको छाती ठोक के बोलता हूं, कल को कोई ऐसा इशू होगा, ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा के सामने सबसे आगे उनके खिलाफ मैं खड़ा हूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं अपनी सफाई देना चाहता हूं। अब आपने ये भी इल्जाम लगाया कि मुझे जान का खतरा, वो क्या बात थी, किसने आपको धमकी? देखिए मैम, कुछ चीज़ें ऐसी है, क्योंकि अगर मैं ये कपड़ा उठाऊंगा, ठीक, अगर मैं ये कपड़ा उठाऊंगा, अपनी कमीज उठाऊंगा, अपना पेट नंगा करूंगा, तो मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं है। तो धमकी की जो बातें हैं वो अगर कहीं साबित करना होगा वो हम करेंगे। डरने वाले मैम हम हैं नहीं। 30 साल पहले हमने कदम रखा था, जब कोई भूल जाए कि कोई हमें डरा धमका के वो भूल जाए। हाँ, ट्रांसपोर्ट एकता है हमारी। वो मुझे एक चीज़, मैं वही तो पूछ रही हूँ आपको, जो हमने देखा वो बताइए, सच सच बताइएगा कि जो आपने वहाँ पे, इसका मतलब जो नारे मारते थे वो झूठे थे? नहीं, कब कहा हमने? वो आपने कहा ना जितने काम किए, कोई काम नहीं मैम हुआ। तो एक सिंगल काम हमारा एक फिटनेस वाला हुआ था, वो भी हमने उससे पहले 2 साल पहले हमने उसको चला के, वो पोजीशन पे था, खाली ऑर्डर निकलना था। फेल हो गया वो, मतलब दिखावा था सिर्फ। नहीं मैम, कहाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि हमारी, अगर मैं आपको पिछले मेमोरेंडम दिखाऊंगा, उनमें से कोई एक भी काम हुआ हो तो मैं, वो मेरे सामने कोई बात करे, अगर जिसको कोई शक है। नहीं, आप भी चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए? मैंने जैसे कहा, ये इलेक्शन है, ये जिसने इलेक्शन हम करवाएंगे, लेकिन जो इलेक्शन कागजों में, जहाँ रजिस्ट्रेशन में अगर इलेक्शन, मैं फिर भी आपके चैनल द्वारा ये चीज़ सामने लाऊंगा, इसके तहत इलेक्शन होगी
और ये 23वें ग्रुप जो रजिस्टर्ड हुआ है, चाहे वो बनाल है, चाहे वो आरसपुरा है, चाहे कठुआ है, चाहे शंभ है, इसके तहत इलेक्शन होगी। जिसको चैलेंज करना है वो हमें एप्लीकेशन दे, हम देखेंगे क्या वो हमारा मेंबर है, उसने इस ग्रुप की मेंबरशिप ली है। भूल जाइए आप, इलेक्शन हम कराएंगे। ट्रांसपोर्टर की ओपन नहीं होगा, बंद कमरे में नहीं होगा, नहीं होगा। और आपके चैनल द्वारा मैं सामने लाऊंगा, ये जो मलापली थी ना वो कि एक को बनाओ, दूसरे को बनाओ, मनमर्जी से बनाओ, वो आज के बाद नहीं होगा, तौर तरीके से होगा। हमारी भी अगर ग्रुपों की इलेक्शन होगी वो हमारा मेंबर होगा, जब वो हमारे ग्रुप से चला जाएगा वो हमारा मेंबर नहीं है। और ये जो जैसा मैं वहाँ यहाँ सुन रहा था, कुछ लोग बोल रहे हैं जी वो 4 लोग हैं। और मैम आप मुझे बताइए, मुझे काफ़ी टाइम हो गया आपको देखते हुए, यही लोग हैं जो स्ट्राइक करते हैं, यही लोग हैं जो हिस्सा है ग्रुपों का। तो जब हमने डिसीजन लिया कि ये, हमने खाली सरदार अजीत सिंह को नहीं हटाया मैम, मैंने अपने आप को भी हटाया, हमारी कमेटी हमने पूरी डिसॉल्व की। और कश्मीर भी वो तो मान ही नहीं रहे, कहते कमेटी से 40 से ऊपर बंदों की वो सारे। और मैम जैसा मैंने आपको बता दिया उनका मकसद क्या था, आज वही को हम काउंटर कर रहे हैं। ये जो हमारे ग्रुप से हैं उतने ही कश्मीर के हैं, हमारी एकता जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद है। हाँ, काम जो है उन ट्रांसपोर्टरों का जिनको लगता है कि जो नहीं हुआ तो उसका कारण भी ये आपने देखा, कई बार हमारी रैली निकलती थी, मंजिल तक नहीं पहुंचती थी, कहीं दूसरी साइड चली जाती थी। जी। अब टोल प्लाजा का इशू हमने देखा हुआ है। चलिए भारत भूषण जी, किस तरह से मतभेद के साथ आगे चलेगी आपकी ये यूनियन? देखिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे हर जगह, हर सेक्टर में, हर ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे पॉलिटिकल होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो, उनकी भी ओपोजिशन है, हमारी भी ओपोजिशन है। ये क्या कर रहे हैं, जब हमने जो अपना डिसीजन लिया है, जो हमारे 4 लोग ओपोजिशन में बैठे हैं, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, लोकल स्टैंड कोई नहीं है, वो लोगों को गुमराह करके अभी वो अपनी चेयरमैनशिप बचाने के लिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने बोला, मेरे भाई साहब को पूछा कि ऐसा क्या हो गया। मैडम जी, बूंद बूंद करके तालाब भरता है, एक दिन बारिश से तालाब नहीं भरता। हमारा 2 साल से तालाब भरा जा रहा था, अभी ये उछला है, उछल के जो सारा पानी बाहर आ गया। अब हमने ये सोचा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ, हमारे जम्मू के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। टोल प्लाजा के लिए हमारी स्ट्राइक की गई, हमको कहा गया टोल प्लाजा पे जाएंगे, बाद में उसको डाइवर्ट कर दिया गया एक NHA बन के किसी ऑफिसर के पास। उसका क्या मतलब था? हमारा जुबा राजपूत सभा, हमारे भाई इतना आंदोलन किया, जेल में गए, उनको उन्होंने तैश नैश किया। क्यों? टोल प्लाजा हमारे लिए था, ना कि जुबा राजपूत सभा की कमर्शियल गाड़ियां हम लोग चलाते हैं, नुकसान हमारा था। मगर उन भाइयों ने हमारा साथ दिया। उस वक्त हमारी डिमांड उन लोगों ने रखी। हमारे चेयरमैन का जे मतलब बनता था, हमारा अभी काम आया, ट्रांसपोर्ट का काम आया, इलेक्शन का, चेयरमैन एक पार्ट बन जाते हैं ठेकेदार के साथ अपने हिस्से का। आप हमसे नहीं ये ऐसी बातें खुलवाओ, अगर खुलवाओगे हम बहुत कुछ हो लेंगे। जे मत सोचे जी सिंह, काफी गुबार है आपके मन में, जी सिंह मत सोचे, जी सिंह मत धमकाए। जी सिंह, हम डरने वाले से नहीं है, हमको पता है जो रात नीचे है वो नीचे है, जो ऊपर जाएगी ना वो कोई माई का बाप हमारी नीचे नहीं रख सकता, उस दिन रात हमारी ऊपर होगी। मगर जी सिंह जो उसके हार्डकोर क्रिमिनल हमारे पास अभी मटेरियल आया, हमारे पास 2 साल से पहले नहीं आए। अगर मेरे पास वो पहले होते, मैं अकेला प्रेसिडेंट आपके मीडिया के सामने आता और जे कुछ बताता। मगर जो जे काम कर रहे हैं इससे इनका कुछ नहीं होगा। रही बात इलेक्शन की, वो अजीत सिंह कौन होता है हमारी इलेक्शन कराने वाला? मैं आपको एक चीज देता हूं, जीत सिंह का एक रेजोल्यूशन पड़ा है, जो हमारी जे कमेटी है उसमें जे रेजोल्यूशन है, उसमें जे चेयरमैन कोई इलेक्शन नहीं करा सकता। क्यों? चेयरमैन खुद एक सिलेक्ट है। जब इलेक्शन होगी, हमारे कोऑपरेटिव में, लॉ एंड इसके लेबर में सारे ग्रुप रजिस्टर हुए हैं। रही बात जो लोग बोलते हैं पैसे की, हम उनको भाइयों को ये पूछने जाते हैं, पिछली फरवरी महीने से लेके आज 10वां महीना है, आप इतना बताओ कि आपकी गाड़ियां रूट पे कितनी चली हैं? जब सब लोग गाड़ियां लेके PCR वगैरह चले गए, कमीशन कहां से आई? कहां से उन्होंने दी हमको कमीशन? उसका प्रूव किया जाए, उस पैसों का प्रूव करिए, फिर उसके बाद मैं आपको टेबल पे अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद।
चलिए, एक तरफ से अब देखने को ये मिल रहा है कि किस तरह से इस मतभेद, ये कह रहे हैं नहीं मतभेद है पर दिख रहे हैं कि जो इन्होंने कहा जिस तरह से आज 2 दिन पहले विजय चिप जी ने इल्ज़ामात लगाए थे, आज अजीत सिंह जी जो चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के, उनके समर्थन में आज काफ़ी लोगों ने वहाँ पर प्रेस वार्ता की और कहा कि इलेक्शन होने चाहिए पर हमारा चेयरमैन अजीत सिंह है, और वहीं पर इन्होंने उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया। अब जो ट्रांसपोर्टर हैं किसकी तरफ जाएंगे, और कई सारे परेशानी, और जिस तरह से हमने पूछा कि टेबल टॉक होती थी, आप लोग नारे लगाते थे, सरकार का धन्यवाद करते थे, उन्होंने कहा नहीं हमारा एक इशू हल हुआ है, बाकी सिर्फ एक दिखावा है, ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। मैम जब सुनिए, जब हमारी पूरी कोर कमेटी जिसे हम कहते हैं वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, हम नया नाम देंगे उस यूनियन को जिसमें दम होगा रोक लेना हमें, मगर वो पूरी बिरादरी का फैसला होगा, उसमें चाहे भारत भूषण को चेयरमैन बनाया जाएगा, चाहे हाँ होगा वोटिंग के थ्रू, वैसे नहीं होगा थ्रू प्रॉपर चैनल, वो जो रूट का प्रधान होगा, बगैर रूट के प्रधान कोई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं खासकर लास्ट में जो ट्रांसपोर्टर उनके साथ है, तो वो जो जिन्होंने प्रेस वार्ता की, किस तरह से होगा ये सारा? देखिए तो बड़े आधे उधर तो आधे उधर हो गए। मैम उनमें से कोई हमारा प्रधान था, उनमें से बताइए मुझे, रिप्रेजेंट था वो हो सकता है किसी बंदे के लाडले हों वो, ठीक है, मगर इतने सारे लाडले और इतने ही होते हैं हर जगह मैम, हर जगह अपोजिशन होती है। हो सकता है उन लोगों को गलत गुमराह किया गया हो, वो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, जैसा मैंने कहा। आपको लगता है इन ट्रांसपोर्टर्स की इस तरह से मतभेद से क्या एक अच्छा मैसेज आएगा? क्योंकि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अगर बात करें तो सरकार की भी तो आम जनता की भी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की मतभेद चलते रहे आने वाले समय में जनता को भी इसका भुगतान करना? मैडम जी, ये जो ई बसें और ये दूसरा जो ई रिक्शा का जो मसला था, तो इन्हीं लोगों ने खुद होकर ट्रांसपोर्टरों का गला काटा, तो आज टाइम आ गया है, इसके खिलाफ हम बाहर निकलेंगे। मैडम जी, आपने मेरे भाई को पूछा कि ये लोग जो आप ट्रांसपोर्टर बोल रहे हो, मैं तो उनको जो ट्रांसपोर्टर बोलूंगा नहीं। जब ई बसें आई, ई रिक्शा है, इतनी एजिटेशन हुई, जो चेहरे आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, एक भी चेहरा उसे बता दो जो एजिटेशन की, एक भी लोग, एक भी ट्रांसपोर्टर खड़ा हुआ आके। हम लोग हैं जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, ये लोग सिर्फ अपना टाइम निकालने के आ जाते हैं, किसी की बातों में गुमराह हुए हैं। ये 2 साल से पहले कहाँ थे? आज कल हमने उसको गिराया, पहले कहाँ थे ये लोग? उन एजुकेशनों में आप देखिए क्या ये लोग थे। और मैं खासकर आपके चैनल द्वारा मैं कुछ प्रार्थना भी करना चाहूँगा, जो न्यूली हमारी सरकार भी बनी है, और माननीय हमारे जो एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, क्योंकि गलत गुमराह किया जा रहा है उनको भी, क्योंकि यहाँ हमें कुछ बोला जाता है, पीछे पीठ के पीछे कुछ है। तो मैं अपील करूँगा सरकार से भी और एलजी साहब से भी कि ये जो गुमराह हमें किया जा रहा है, आपको भी इस गुमराह में रखा गया है, तो ये गलत बात है। हाँ, सच्चाई आप देखिए, ग्राउंड लेवल आप देखिए, तो तभी जाके कुछ ना कुछ निकलेगा इनमें से। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कालीदास वर्मा, टेम्पू ट्रेवल्स ओनर्स यूनियन ऑल JNK रूट प्रेसिडेंट। मैं इधर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जो स्टेट के, हमारे बिल्ला जी, हम इनको बचपन से जानते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद ये भारत भूषण जी जो शंभ रूट के हैं प्रेसिडेंट है, जो 3री बार जीत के आए हैं, 4 बार जीत के आए हैं, नवे शहर के हैं, जो जितने भी प्रेसिडेंट इधर बैठे हुए हैं, हम पूरा समर्थन इनका करते हैं। हमारी जो टेम्पू ट्रेवल ओनर यूनियन वो रजिस्टर है, तो उनका हम सर्टिफिकेट भी बताएंगे आपको। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ई बसों की प्रधान साहब ने बात की है। ई बसें जो है बहुत गलत तरीके से लगी है, और जो चेयरमैन साहब थे जो हमारे जीत सिंह जी, वो इधर थे, हम भी उनके साथ में थे। जब किराए की बात चली, चलान की बात करी, हम बीच में थे। मगर इनकी वजह से जो प्रेसिडेंट इधर हैं भारत भूषण जी और जो इधर के विजय चिप जी, इनकी वजह से जो वो मसला हल हुआ था। अभी जो इलेक्शन की बात करो, हमें तो रूट में ट्रांसपोर्टरों को अच्छा चेयरमैन चाहिए और अच्छा चलाने के लिए चाहिए जो जानकारी हो। जिनको जानकारी ना हो, अभी मैं रूट का प्रेसिडेंट हूँ, मैं बचपन से ये काम किया है, ड्राइवरी कनेक्टरी की है, फिर जाके हमारे को जो टेम्पू ट्रेवल ओनर यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया। हमारे टेम्पू कितने हैं रूट में ये सभी को पता है। ड्राइवर यूनियन है, ऑल इंडिया यूनियन, टेम्पू ट्रेवल ओनर यूनियन ऑल JNK रूट में एक ही है। हमें जो चेयरमैन चाहिए जानकारी, जिसको पूरी जानकारी हो रूट की,
जिसको लोगों की जानकारी, ट्रांसपोर्टरों की जानकारी, वो हमें चेयरमैन चाहिए। हम पूरा समर्थन करते हैं इनका। जिनको पता नहीं होगा रूट का, घर का पता नहीं होगा, तो क्या चेयरमैन ही करेंगे? जैसे भारत भूषण ने किया है, वो बात की है, हम डरते नहीं। डरने वाली भाई कौन सी बात है? हमारा अपना हक है। हमें किसी से कर्जा लेके थोड़ी इधर चल रहे हैं, हमें तो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। जो लोगों ने समर्थन दिया हमारे को, प्रेसिडेंट बना, हमें उनका डर है। जो जिन्होंने वोट डाले, हमें उनका डर है। हमें किसी का क्या परवाह है? जो चेयरमैन बनेगा हम उन्हीं को ही बनवाएंगे जिसको जानकारी पूरी रूट की हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिसको जानकारी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो नहीं हो तो क्या करूँ? अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ यूनियन का, मेरे को टेम्पो की जानकारी नहीं है, तो मैं प्रेसिडेंट कैसे कर सकता हूँ? जो ई बसें हैं बिल्कुल सरासर गलत लगी हुई, ई बसें हैं, ई रिक्शा है, जो भी है। आज देखो ट्रांसपोर्टरी बिल्कुल जीरो पे जा रही है। वो किसकी वजह से? किसकी वजह से? जो ओहदेदार हैं, तो उनकी वजह से। इतनी देर आप चुप क्यों रहे? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर हम इनके साथ चल रहे हैं, हम शुरू से लेके जैसे करेंगे वैसे भी उठा रहे हैं आवाज, तो बाज उठा रहे हैं, तो इन्होंने उठाए थे, हम भी बीच में आए ना। हम तो पहले से उठाने वाले थे, मगर इनको बोला नहीं, टाइम आने पर हम देखेंगे। जब अभी टाइम आया तो ये तो बात क्लियर कट है ना, जिसको जानकारी होगी उसको ही चेयरमैन बनाएंगे हम। इनमें से ही जो वोटिंग होगी, हमारा भी राइट बनता। मैं भी प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का, मैं भी वोट डालूंगा। मैं जहां वोट डालूंगा सही हक के लिए डालूंगा, लोगों के हक में। ई बसें जो है, पहले क्या किया, हम एक लगाते हैं सुंदरमणि में, एक लगाते हैं, एक एक करके, तो एक एक करके कितनी बसें बढ़ाई? अभी कहाँ मिनी बसें कहाँ हैं? मिनी बसें कहाँ हैं? और गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला इसका? भाई हम ई बसें लगा रहे हैं, तो रूल निकाला क्या? सभी को पता है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है साथ में, जो लोकल है, वो कहाँ जाएंगे? अगर हमारा चेयरमैन ही से बात नहीं करेगा हमारी, हम किसके साथ चलेंगे? हम भी खज्जल हो रहे हैं ना। मैं इन्हीं बातों से ये अपनी बात खत्म करता हूँ। हमें सही चेयरमैन चुनना है और सही बात करनी है। जो हमारे को सही लगे हम उसको वोट डालेंगे। जय हिंद, जय भारत। छोटा शॉर्ट में बोला सर। मैडम, मैं ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट शांति से साहब। मैं जो भी बात रखता हूँ अपने प्रधान से बात करता हूँ। एक दो बार मैंने चेयरमैन साहब से बात की कि हमारा ऑटो ख़त्म हो रहा है। आपको आपने देखा मार्केट में ऑटो 2.5 लाख का परमिट था, हमने खुद लिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लाख लाख रुपए का परमिट लिया, 1-1 लाख रुपए का, ख़त्म हो गया। हमने बोझ हमारे जहाँ देखिए ना, आपने कितने ई रिक्शे आ गए। ई मीटिंग हुई, आपके सामने मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग डब्बे में चले गई। क्यों? डीसी साहब बोले अभी हो जाएगी, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रूट बने, रूट में भी गए हम, तहसीलदार हमारे साथ है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी साथ है, लेकिन कोई रूट नहीं बना। मैंने अपने भाई पुच्चू को बोला था, कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं मान रही, आपको भी इसका जाना बोलना पड़ेगा। आ गई भी बस, वो ई बसें आ गई, ये वो मानते हैं, अभी आज ही मान रहे हैं। मैंने आ रही हैं गाड़ियाँ, ई बसें आ रही हैं। जैसा मेरा हाल होगा वैसे आपका हाल होगा। लेकिन आप पैसे की बात कह रहे हो। लोगों ने हमें इतना ब्लेम दिया, मैम इतना ब्लेम दिया आप लोगों ने। पैसे हमने नहीं पैसे खाए, इन बड़े लोगों ने पैसे खाए। क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं आई? ये देखिए रोड पे इसमें नहीं आ सकता, यानी कि हाईवे पे नहीं ई रिक्शा आ सकता। लेकिन देखिए ना, डीसी बोला पैसा, तो मैंने बोला पैसा चला, हर पास पैसा ही पैसा, मनमानी चल रही है। एक कंपनी आई, एक कंपनी, उसके साथ 10 कंपनी आ गई, 10 कंपनी आई मैम। अब देखिए ई ऑटो आया हुआ है, मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बोला इसको रोक लगाई जाए। रोड देख रहे हो ना, रोड तो वही है ना मैम, रोड तो वही है ना, लेकिन जामिंग देखिए, जामिंग मैंने तो नहीं निकालनी, जामिंग तो नहीं निकालनी है, लेकिन कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं। वहाँ भी पैसा चल रहा है, वहाँ भी पैसा चल रहा है। कंपनियाँ, बड़े बड़ी कंपनियाँ आई हैं, कंपनियाँ पैसा दे रही हैं, डिपार्टमेंट को भी दे रही है, हमारे बड़े बड़े जो बने हुए उनको भी पैसे मिल रहे हैं। भुगतान हम मर चुके हैं मैम। मेरे पास 7 गाड़ियाँ थी, मेरे एक फाइनेंशियल भाई भी बैठा हुआ है, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, वो तो बड़ा ख़त्म हो गए। फाइनेंशियल जो 5-5 लाख की गाड़ी थी अब 10-10 हज़ार में बिक रही है। मैंने आपको बोला एडमिनिस्ट्रेशन से हमने 1-1 लाख रुपए का परमिट लिया है, मर गए सारे। ये ऑटो वाला काला, ऑटो वाला चोर है, ये काला ऑटो वाला चोर है। मैं इसी से बराम करता हूँ बात को। धन्यवाद।
दिखता कुछ है पर होता कुछ है। आज ट्रांसपोर्टर्स की आपने हालत देखी, ऑटो यूनियन की बात करें या टेम्पो यूनियन की बात करें, आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयान किया। और आज थकार का, जिस तरह से विजय चिप जी ने कहा कि बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो इंसान को सामने आना ही पड़ता है। शायद उन्होंने सोचा होगा टेबल टॉक हो रही है, आज नहीं तो कल हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, पर ये नहीं पता था कि टेबल तक ही रह जाएगी और टाक ही रह जाएगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। चलिए ये देखते हैं ये बात कहाँ ख़त्म होता जाकर किस तरह से, क्योंकि लोग भी ये अब ये चाहते हैं, भले ही सामने आकर नहीं बोलना चाहते, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो भी चाहते बदलाव हो, वोटिंग हो, यहाँ पर इलेक्शंस हो, हमारे खुद का चुनिंदा नुमाइंदा है ताकि वो हमारी परेशानी को समझे और आगे पहुंचाए। फिलहाल हमने दोनों पक्ष रखे, एक तरफ अजीत सिंह जी के जो समर्थन में आए थे ट्रांसपोर्टर, और दूसरी तरफ विजय चिप जी और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल टोटली हमने उसे डिफ़र कर दिया है, यानी डिज़ाल्व कर दिया है कमेटी को। पर अजीत सिंह जी शायद कह रहे हैं, वो देखते हैं वो कब आते हैं जम्मू, क्योंकि जो हमारी टेलीफोनिकली बात हुई थी, उन्होंने कहा 4 लोगों के साथ जो ये कमेटी और डिज़ाल्व नहीं होती, लगभग 40 से ऊपर लोग हैं जो बैठेंगे, जिनसे परामर्श किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा था ये रिज़ाइन दे सकते हैं पर ये डिज़ाल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं अजीत सिंह जी कब आते हैं, उनसे भी हम ये सवाल करेंगे। जो इल्ज़ामात इन्होंने उन पर लगाए हैं कि ट्रांसपोर्टर्स का उन्हीं की वजह से आज भुखमरी की कगार पर है, आज वो उनका परिवार सफ़र कर रहा है, ट्रांसपोर्टर टोटली ख़त्म हो चुके हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्या करनी और कथनी में अंतर था जो आज ये लोग बाहर आए? ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।